नमस्कार, न्यूज़मा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। आपको बता दूं कि इन दिनों एक बार फिर से ममता कुलकर्णी सुर्खियों में बनी हुई हैं। जी हां, वो सुर्खियों में क्यों बनी हुई हैं यह मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। आप पूरे वीडियो में बने रहिए, उससे पहले वीडियो स्किप मत कीजिए। जी हां, आपको बताते जाऊं कि ममता कुलकर्णी कुछ दिनों पहले ही किन्नर अखाड़ों की महामंडलेश्वर बनाई गई थी। इस दौरान जब वो महामंडलेश्वर बन रही थी तो उन्होंने अपना संगम में पिंडदान भी किया था स्नान के दौरान। उसके बाद उन्हें जो है वो पट्टा भी पहनाया गया था, जिसके बाद उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई थी। जब से उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि मिली थी उसके बाद से वो लगातार सुर्खियों में बने हुए थे। मैं आपको बताऊं कि किन्नर अखाड़ों के अंदर उनके खिलाफ लगातार आवाज उठ रही थी। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि बाबा रामदेव, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के भी अलावा कई धर्म शास्त्रियों ने उन्हें महामंडलेश्वर बनाए जाने को लेकर सवाल खड़े किए थे। जिसके बाद अब ये खबर आ रही है कि ममता कुलकर्णी ने महामंडलेश्वर के पद से इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ, आपको बता दूं कि जब महामंडलेश्वर उन्हें बनाया गया था उसके बाद वो बेहद सुर्खियों में बने हुए थे। महामंडलेश्वर बनने के बाद ममता कुलकर्णी ने यह जानकारी दी थी कि महामंडलेश्वर बनने से पहले चार जगत गुरुओं ने हमारी कड़ी परीक्षाएं ली थी। मेरे से बहुत कठिन कठिन सवाल पूछे गए थे। उसके बाद 2 दिनों तक मुझसे यह आग्रह किया गया था कि आप महामंडलेश्वर की उपाधि लें, लेकिन उसके बाद मैंने महामंडलेश्वर की उपाधि ली और तब से लगातार वो सुर्खियों में बनी हुई हैं। मैं आपको बता दूं कि ममता कुलकर्णी को लेकर जो सवाल उठ रहे थे, उनके महामंडलेश्वर बनने को लेकर वह सवाल इसलिए उठ रहे थे क्योंकि लोगों का मानना था कि जो कल तक खुशहाल जीवन जी रही थी वह एक दिन में महामंडलेश्वर कैसे बन सकती हैं। जी हाँ, इसे लेकर वो लगातार उनके खिलाफ सवाल उठाए जा रहे थे। ममता कुलकर्णी ने अपने कपड़ों को भी लेकर तब बात रखी थी। उन्होंने कहा था कि जिंदगी में इंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है, आपके जीवन को सब कुछ चाहिए, इसलिए कपड़ा कुछ विशेष रूप से पहनना ही जरूरी थोड़ी ना है। क्या कोई पुलिसकर्मी ड्यूटी के बाद भी घर में भी जाकर वर्दी में ही रहता है क्या? ऐसा उन्होंने तब कहा था। इसके अलावा भी उन्होंने तब कई बातें अपनी जो है वह रखी थी। उन्होंने कहा था कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे किन्नर अखाड़ों का महामंडलेश्वर बनाया गया। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी बताया कि किन्नर अखाड़ों की ही महामंडलेश्वर मैं इसलिए बनी क्योंकि ये अखाड़ा जो है वह स्वतंत्र या किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है, इसलिए मैं इस अखाड़े को पसंद करती हूँ। और उन्हें तब महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई थी और पूरा विधि पूर्वक उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई थी। और लोगों को भी यह बहुत एक सरप्राइज लग रहा था कि आखिरकार ममता कुलकर्णी को एक ही दिनों में कैसे महामंडलेश्वर की इतनी बड़ी उपाधि दी जा सकती है। तो तब से ममता कुलकर्णी वह लगातार झेल रही थी, उनके खिलाफ आवाज लगातार उठ रही थी। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री ने जब आवाज उठाया था तो ममता कुलकर्णी ने भी उनका जवाब जरूर दिया था और उसके बाद से वो लगातार मीडिया से भी बातचीत कर रही थी और अपने सवालों का जवाब दे रही थी। आपको बताऊं कि ममता कुलकर्णी साल 1996 के बाद से ही अध्यात्म के जीवन में आगे बढ़ते हुए दिख रही हैं। वो तब से अध्यात्म में लिप्त हैं। उन्होंने कहा कि जिंदगी में ध्यान बेहद जरूरी है और इंटरटेनमेंट भी बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि मैं बचपन से ही अध्यात्म से जुड़ी हूँ, मैं बचपन से ही साध्वी हूँ, मुझे भक्ति में बहुत मन लगता है, इसलिए मैं साध्वी का जीवन जीना चाहती हूँ और मैं जीते रहूंगी। तो ममता कुलकर्णी ने महामंडलेश्वर के पद से इस्तीफा देने के बाद भी यह बात कही है कि मैं बचपन से साध्वी हूँ और आगे मैं साध्वी ही बनी रहूंगी। तो अब इसे लेकर हालांकि किसी जगत गुरु की कोई टिप्पणी इस मामले को लेकर नहीं आई है, लेकिन यह एक बड़ी खबर है कि ममता कुलकर्णी जो लगातार सुर्खियों में बनी हुई थी, और वाकई बात भी ये सही है कि आखिरकार कैसे किसी को एक दिन में ही महामंडलेश्वर की उपाधि दे दी गई थी, यह एक बड़ा सवाल था।
और इसे लेकर ही देश के कई लोगों ने, कई धर्मशास्त्रियों ने उनके महामंडलेश्वर बनने पर सवाल खड़ा किया था और किन्नर अखाड़ों के अंदर भी कई संतों ने उनके महामंडलेश्वर बनाए जाने पर सवाल खड़े किए थे। और मुझे लगता है कि उसे लेकर ही अब शायद ममता कुलकर्णी पर प्रेशर पड़ा होगा और उन्होंने महामंडलेश्वर की पद से इस्तीफा दिया है। हालांकि सच क्या है यह तो अखाड़ों का गुरु ही बता सकते हैं या ममता कुलकर्णी ही बता सकते हैं, लेकिन यह बात स्पष्ट हो गई है कि अब उन्होंने महामंडलेश्वर के पद से इस्तीफा दे दी है। तो अध्यात्म के जीवन में ममता कुलकर्णी का कहना है कि वो बचपन से आगे बढ़ रही हैं और 1996 से, तो यह हम सब जानते हैं कि 1996 के बाद से उनकी जीवन कुछ और थी, जिसके बारे में हमने आप लोगों से बताया भी था कि 1996 से पहले उनकी जीवन क्या थी। बॉलीवुड में बहुत जाने पहचानी चेहरों में से वो एक थी, कई सुपरहिट फिल्में उन्होंने दी है। हालांकि उसके बाद उनकी ज़िंदगी में कुछ उलझनें जरूर आई थी, जिसके बाद वो बेहद सुर्खियों में आई थी। हालांकि उन चीज़ों से दूर होने के बाद ही मुझे लगता है वो अध्यात्म की जीवन में लिप्त हो गई। 1996 के बाद से वो लगातार अध्यात्म की जीवन अपना लिया है उन्होंने और वो आगे बढ़ रही हैं। वहीं मैं आपको यह भी बता दूं कि अगर आप इन दिनों महाकुंभ जाने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि महाकुंभ में जाम ही नहीं महाजाम लगा है। 15-15 किलोमीटर तक की गाड़ियों की लंबी कतारें लगी है। हालांकि सरकार के हाथ पांव फूल रहे हैं इस भीड़ को कम करने के लिए। हालांकि सरकार ने, योगी सरकार ने इस पर एक्शन जरूर लिया है, मुख्यमंत्री लगातार निगरानी इस पर कर रहे हैं और जाम को कम करने के लिए कई आईएएस अधिकारियों को भी वहां से भेजा गया है। लखनऊ से जो है वह प्रयागराज भेजा गया है और लगातार इस पर काम चल रहा है। लोग बेहद परेशान हैं, 2-2 दिनों से लोग जो है जाम में फंसे पड़े हैं। बच्चों को खाने पीने की बेहद तकलीफ हो रही है। इवन कि जिनका घर है मेन रोड पर, वो अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं, इतना जाम है गाड़ियों की सड़कों पर। तो अगर आप महाकुंभ जाने की सोच रहे हैं तो एक बार आप जरूर सोचकर घर से निकलें कि आपको किन किन परिस्थितियों से जूझना पड़ेगा। फिलहाल बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। हम अन्य खबरों के साथ भी आपके साथ रूबरू होते रहेंगे। आज 3:30 बजे हम किसी खबरों के साथ आपके बीच आएंगे, लाइव आएंगे, आप लोग भी उसमें जरूर जुड़िएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का शुक्रिया।